हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया के बीपीएससी की सेकेंड वॉल्यूम जो आया है उसका प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। और जो नए फ्रेंड्स हो बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। और 3 नंबर है, पाक जलसंधि श्रीलंका को जफना प्रायद्वीप से अलग करती है। 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करती है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। दूसरा सेकेंड प्रश्न है, भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? 2 का आंसर होगा डी, कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 है। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार करंट है, जो कि वर्ष 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? कुल देश पूरे देश की कितने क्षेत्रफल है? 3 का आंसर होगा सी, 24.62% है। 24.62% है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? 4 का आंसर होगा डी, भवानी नदी नहीं है। मानस है, कपिला है, तीस्ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुलर मिट्टी पाई जाती है। रेगुलर मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सभी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न है, प्रति हेक्टर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? प्रति हेक्टर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? 6 का आंसर होगा सी, पंजाब में। 7 नंबर प्रश्न है, सिचुआन सोचटू को मिलान करना है। 7 नंबर प्रश्न में मिलान करना है, मिलान करते हैं इसको। जिम कार्बेट किस राज्य में? एक आंसर होगा 3, उत्तराखंड में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। दम्फा जो है मिजोरम में है। रणथंभौर राजस्थान में है। आंसर होगा 7 का आंसर होगा सी। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। 8 का आंसर होगा ए, झारखंड है। झारखंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्रों में होती है? 9 का आंसर है पश्चिमी घाट, हिमालय तथा मेघालय में होती है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही को सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 10 का आंसर होगा सही सुमेलित नहीं बी, जो कि सही सुमेलित नहीं। सही है, पिग्मी कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। बद्दू अरब देशों में पाए, मसाई केन्या में पाए जाते हैं। एनु जो पाए जाते हैं जापान में पाए जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। 11 का आंसर होगा सी, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र होते हैं। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी का से प्रभावित क्षेत्र है। 12 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों को होकर गुजरती है? 12 का आंसर होगा डी, 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन है आइए देखते हैं। इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, गैबोन है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती है, साओ टोम और प्रिंसिप शामिल है। 13 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? 13 का आंसर होगा ई, फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर, कैलिफोर्निया और बेंगुल्ला, ये चारों ठंडी जलधारा है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। 14 का आंसर होगा सी, इराक नहीं बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है?
15 का आंसर होगा ए, भूमध्य सागर में स्थित है बलियारिक द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि स्पेन के तट के पास स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। बिहार के सीमा के बारे में, बिहार राज्य की सीमा का स्पर्श करने वाला भारत की राज्यों की संख्या 3 है, सही है। उत्तर प्रदेश, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है, यह भी सही है। और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार की जिलों की संख्या 8 है, गलत है। जिलों की संख्या 7 है, यहाँ 8 नहीं 7 होगा, ये गलत है। और डी, कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में से एक है, ये सही है। ऑप्शन नंबर ई होगा, ए बी डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नाम, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण की क्षेत्र कितना है। 17 का आंसर होगा सी, 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी कौन है। गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी कौन है। 18 का आंसर होगा ए, घाघरा नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सही उगम की पहचान करें, कौन सा सही है। 19 का आंसर होगा डी, धारवाड़ जो चट्टान है मुंगेर, जमुई, भागलपुर में मिलते हैं। धारवाड़ जो चट्टान है मुंगेर, जमुई, भागलपुर में मिलते हैं। और टर्सरी जो चट्टानें हैं चंपारण और रोहतास में मिलते हैं। टर्सरी और धारवाड़ जो चट्टान है मुंगेर, जमुई, भागलपुर में मिलते हैं, ठीक है। और बिंद चट्टान जो मिलते हैं कैमूर, रोहतास और क्वाटनरी, आरा, बक्सर, सारण में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में डोलामाइट का अयस्क पाए जाते हैं। बिहार में डोलामाइट अयस्क पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं। 20 का आंसर होगा ए, रोहतास जिला में पाए जाते हैं। 21 नंबर प्रश्न, बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना। 21 का आंसर होगा डी, 935 से 935 से शिशु लिंगानुपात। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है। निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है। 22 का आंसर होगा सी, हड़प्पा से मिले हैं, हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सही उगम की पहचान करें। सांख्य दर्शन के कौन थे। सही उगम की पहचान करना, इसमें योग दर्शन की पतंजलि थी, ये तो सही है। और उत्तर मीमांसा की बदरायण थी, ये सही है। ऑप्शन नंबर ई होगा, बी और डी सही है, बी और डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलाकर महाजनपद का नाम दिया है, एक तरफ राजधानी दिया है। 24 का आंसर होगा बी, 24 का आंसर होगा बी। आइए मिलान करते हैं। मल जो थे वह कुशीनगर के थे, और कम्बोज जो थी हाटक, और असमक जो थी वो पाटन की थी, राजधानी पाटक थी। और पंचाल अहिच्छत्र राजधानी था, और मगध गिरिव्रज की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन सा था। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से थे। 25 का आंसर होगा डी, सुबध थे, सुबध। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में किसकी व्याख्या नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित किसकी व्याख्या नहीं। 26 का आंसर होगा डी, श्रेष्ठ का नहीं है, श्रेष्ठ का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर है, हिजरी संवत आरंभ हुआ था। हिजरी संवत आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर है, मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह किसने दबाया था। मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था। 28 का आंसर होगा सी, मुक्कुद्दीन ने दबाया था, मुक्कुद्दीन। बलबनी राजवंश 1265 से 1290 ईस्वी तक थे, जो बलबन ने स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, जफर खान जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए निम्न में से किसके सेनापति थे। जफर खान जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए निम्न में से किसके सेनापति थे। 29 का आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी के थे, अलाउद्दीन खिलजी के।
नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर है, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? 30 का आंसर होगा बी, रामानंद के थे, रामानंद के। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सही, अकबर के दरबारी चित्रकार थे, निम्न में से कौन सा सही उत्तर चुनिए? इसका आंसर ई है, ई है, जिसमें अब्दुल समद थे, अबुल हसन थे। दोस्तों ये प्रश्न में डाउट है, आप लोग इसको भी देखिएगा और इसमें से और कोई ऑप्शन होगा इसका या इसमें, लेकिन जो व्याख्या किताब में दिया है, अकबर के समय दशवंत थे, बसावन थे, केशवलाल, मुकुंद, अब्दुल समद थे, और कोई इसमें होगा। लेकिन जहांगीर के समय में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग थे, अक्का, रिजा, मोहम्मद नादिर और मनोहर आदि जहांगीर के दरबार में थे। और इसमें कोई एक प्रश्न डाउट, आप लोग इसको देख के बताइएगा कौन आंसर सही है। नेक्स्ट है, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? 32 का आंसर होगा सी, आरसी मजूमदार ने कहे थे, आरसी मजूमदार ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्टोनोवा का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? पोर्टोनोवा का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? 33 का आंसर होगा सी, हैदर अली सर आयरकुट के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? 34 का आंसर होगा ए, चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? 36 का आंसर होगा सी, स्वदेशी आंदोलन के समय किया गया था, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, राजा राम मोहन राय को कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। 37 का आंसर होगा ई, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और प्रथम आधुनिक पुरुष थे। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी? 38 का आंसर बी होगा, दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु किया गया था सत्य शोधक समाज की स्थापना। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? 39 के आंसर होगा ई, एक से अधिक है। इसमें से कोई नहीं है, सभी गलत है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये गलत है। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? ये भी गलत है, अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, गलत है। एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन किए थे। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ था, गलत है, 2 बार हुआ था, 2 बार हुआ था। एक बार 1912 में और 1922 में हुआ था। इसका आंसर ई होगा, कोई कथन सही नहीं है। 40 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया था? 40 का सही मिलान करते हैं, आइए देखते हैं। 40 का आंसर होगा डी, दिल्ली से कौन थे? हैदर राजा थे दिल्ली से। मद्रास से कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई थे। और पुणे से कौन थे? पुणे से बाल गंगाधर तिलक थे, पुणे से बाल गंगाधर तिलक थे। और पंजाब से लाला लाजपत राय थे। यानी दिल्ली से हैदर राजा, मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई, पुणे से बाल गंगाधर तिलक, पंजाब से लाला लाजपत राय थे। 40 का आंसर होगा डी। 41 नंबर प्रश्न है, नीचे दी घटनाक्रम पर विचार कीजिए, कूट का प्रयोग कीजिए। कालक्रम की कौन सी घटना पहले हुई थी? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये सही 16 अक्टूबर 1905 को था। और मुस्लिम लीग की गठन हुआ था 1906 में, मुस्लिम लीग गठन 1906 में हुआ था। उसके बाद में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। और लास्ट में हुआ था दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरित हुआ था 1911 में। आंसर हो गया 1, 1, 4,
1432 1432 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी 41 का होगा। 42 नंबर प्रश्न है, इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? 42 का आंसर होगा ए, B.आर. अम्बेडकर ने किए थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किए थे, 1936 में। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित किए गए थे? 43 का आंसर होगा डी, इंडिया हाउस को किए थे लंदन में। 44 नंबर प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? 44 का आंसर होगा सी, काकोरी षड्यंत्र केस में दी गई थी। 45 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। 45 का आंसर होगा सी, महात्मा गांधी ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी? महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी, कब लौटा दी थी? 46 का आंसर होगा सी, असहयोग आंदोलन के टाइम लौटा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? 47 का आंसर होगा सी, राउल्फ फिश थे। राउल्फ फिश, बिहार में सर्वप्रथम राउल्फ फिश नामक अंग्रेज आए थे। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बिहारी प्रताप के समाचार पत्र के संपादक कौन थे? 48 के आंसर होगा बी, गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसका आंसर सही है। अब बिहारी के जो थे महेश नारायण प्रसाद थे। बिहारी जो पुस्तक उसका महेश नारायण प्रसाद थे। आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी थे और दसरोजा के संपादक कौन थे? अब्दुल गफ्फार थे, खां थे। 49 नंबर प्रश्न है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 49 का आंसर होगा सी, ठाकुर बाबादास ने किए थे, ठाकुर बाबादास। 50 नंबर प्रश्न है, बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 50 का आंसर होगा 50 के, जिसमें सचिदानंद सिन्हा थे और महेश नारायण थे, दोनों ने मिलकर के थे। 50 का आंसर होगा ए। 51 नंबर प्रश्न है, किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई थी? किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई थी? 51 का आंसर होगा बी, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा की गई थी, सचिंद्रनाथ सन्याल। 52 नंबर प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा? 52 का आंसर होगा डी, चंडीगढ़। 53 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या रखा गया है? 53 का आंसर होगा सी, 2011-12 रखा गया है, 2011-12। 54 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 54 का आंसर होगी 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी, गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। 55 का आंसर डी। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही का चयन करना है? एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर है, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर है, केलकर समिति करों में वृद्धि है और सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर विचार है। ऑप्शन नंबर ई, चारों के चारों कथन सही है 56 का। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 57 का आंसर होगा बी, प्रो रेगनर नर्क्स ने किए थे। 58 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नाबार्ड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह एक कृषि ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध वाली संस्था है। इसका आंसर होगा ई, एक से अधिक है। इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नहीं,
और ये आरबीआई को यह आरबीआई के शेयर पूंजी खरीद लिया जिससे इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया है। इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्य में लागू किया गया है? एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्य में लागू किया गया था? 59 का आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने किया था। 60 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? 60 का आंसर होगा सी, ग्राम उजाला योजना शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं? 61 का आंसर होगा डी, अफगानिस्तान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। 62 का आंसर होगा ये, कोई इसमें टाइम निर्धारित नहीं था, जिसका निर्धारण 6 वर्ष का 1951 के अधिनियम के आधार पर किया गया है, मूल संविधान में नहीं है। 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त विधेयक संदर्भ में बुलाया जा सकता है केवल सी और डी बुलाया जा सकता है, नहीं साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को बुलाया जा सकता है, धन विधेयक और संदर्भ में बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर 63 का आंसर होगा ए, एक से अधिक। 64 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। 64 का आंसर होगा सी, 1, 2, 3 है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसे निर्धारित करने का अंतिम शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? संविधान निम्न में से किसके विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? 65 का आंसर होगा सी, बच्चा और स्त्री और जनजातियों के विरुद्ध करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है? निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 66 का आंसर होगा डी, ये वाद योग्य है। 67 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? 67 का आंसर होगा सी, ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुर्थ स्तरीय संरचना है। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर है, राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए सही है, 68 का आंसर होगा ई, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं परंतु राज्यपाल नहीं कर सकते। सही है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को क्षमादान डी, एक से अधिक होगा आंसर इसका, और राष्ट्रपति मृत्यु उनको क्षमा कर सकते परंतु राज्यपाल नहीं, गलत है, कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्षमादान कर किसी की सजा को पूर्णतः से मुक्त नहीं कर सकता है। सही है। 69 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, एक तरफ दिया है उसका अनुच्छेद मिलान करना है। 69, ग्राम पंचायत का गठन किस छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है, और समान नागरिकता अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अनुच्छेद 50 में है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए विकास के अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद की उपसभापति थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद की उपसभापति थे। 70 का आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
किस विषयों की सुनवाई कर सकता है? 71 का आंसर होगा डी, ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य हो। नेक्स्ट प्रश्न हो 72, निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? 72 का आंसर होगा बी, संथाल जनजाति है। बिहार की सबसे बड़ी जाति संथाल है। 73 नंबर प्रश्न है, और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला 2011 के अनुसार बिहार की कौन सा जिला है? सहरसा जिला है। 74 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितना है? 74 का आंसर होगा बी, 25.4% है। 25.4% है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 75 का आंसर होगा सी, शिवहर जिला है। 76 नंबर प्रश्न है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? 76 का आंसर होगा डी, 3 चुने गए थे। 77 नंबर प्रश्न है, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान क्या है? बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट अनुमान कितना है? 77 का आंसर होगा बी, 2,37,691.19 करोड़ रुपए है। 2,37,691.19 करोड़ रुपए है। 78 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की कुल पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 78 का आंसर होगा बी, 19.24% है। 19.24% है। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में आश्विन पोर्टल शुरू किया गया है जो संबंधित है। बिहार राज्य सरकार द्वारा हाल ही में आश्विन पोर्टल का शुरुआत किस लिए किया गया है? 79 का आंसर होगा सी, आशा कार्यकर्ताओं के लिए किया गया है। 80 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भू स्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? 80 का आंसर होगा सी, भुवन पोर्टल है। 81 नंबर प्रश्न है, कौन से राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? 81 का आंसर होगा बी, बिहार बना है। 82 नंबर प्रश्न, किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू किया है? किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की? 82 का आंसर होगा डी, कपड़ा मंत्रालय ने शुरू किया है। 83 नंबर प्रश्न है, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? 83 का आंसर होगा बी, जर्मनी के साथ समझौता हुआ है। 84 नंबर प्रश्न, जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? 84 का आंसर होगा बी, श्यामला गणेशन को किया गया है। श्यामला गणेशन को किया गया है। 85 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? 85 का आंसर होगा सी, शेहरोज काशिफ है। शेहरोफ काशिफ है। नेक्स्ट प्रश्न है 86 अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 86 का आंसर होगा डी, 142वां रैंक है भारत की। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें नॉर्वे फर्स्ट पर है। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? 87 का आंसर है ए, कंगना रनौत ने किया है। 88 नंबर प्रश्न है, पुरुषों के टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? 88 का आंसर होगा सी, क्लेयर प्लास्को बनी है। क्लेयर प्लास्को बनी है। 89 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए
कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 89 के आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश को किया गया है। 90 नंबर प्रश्न, किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी देने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू किया है? पानी बचाओ योजना शुरू किया किसने किया है? 90 के आंसर होगा बी, गोवा ने किया है। 91 नंबर प्रश्न है, भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया है? 91 का आंसर होगा डी, रूस के साथ किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? 92 का आंसर होगा सी, पुर्तगाल में किया गया। 93 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? किस देश ने किया है? 93 का आंसर ए, नेपाल ने किया है। नेपाल। हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? नेपाल के साथ मिलकर भारत ने किया है। 94 नंबर प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 94 का आंसर होगा ए, नरेंद्र मोदी को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 95 नंबर प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? 95 का आंसर होगा बी, आरिफ अहमद खान बने हैं। 96 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 96 का आंसर होगा सी, नजीब मिकाती है। 96 का आंसर सी। 97 नंबर प्रश्न है, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? 97 का आंसर होगा ए, मैगडेलेना एडरसन बनी है। 98 नंबर प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? 98 का आंसर होगा ए, उमलिंग दर्रा जो है। 99 नंबर प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने कितनी दूरी भाला फेंका था? 99 के आंसर है 87.58 मीटर फेंके थे। 87.58 मीटर है। 100 नंबर प्रश्न, विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? 100 का आंसर होगा ए, बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर इसका विषय था 2021 में। 101 प्रश्न है, पायथन 5 डीआरडीओ द्वारा विकसित किस प्रकार की मिसाइल है? पायथन 5 डीआरडीओ द्वारा विकसित किस प्रकार की मिसाइल है? 101 का आंसर होगा डी, वाव मार करती है। ऑप्शन नंबर डी। 102 नंबर प्रश्न है, माई ओन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? 102 के आंसर होगा ए, कैप्टन रमेश बाबू हैं। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये के सिक्के के स्मारक सिक्का जारी किया है? 103 के आंसर डी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जन्मदिन पर। 104 नंबर प्रश्न है, मोहन कृष्णा बोहरा को साल 2020 के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 104 का आंसर होगा सी, बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 105, निम्न में से किसी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? 105 का आंसर होगा बी, मनीष कल्याण को दिया गया है। 106 नंबर प्रश्न है, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य है? 6 का आंसर बी, बिहार है। 107 नंबर प्रश्न है, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रॉम्पे इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 107 का आंसर होगा ए, आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। 108 नंबर प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में
किसे सम्मानित किया गया है? बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? 108 का आंसर होगा सी, कनेरी हम्पो को किया गया है। 109 नंबर प्रश्न है, हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन होगा, वो किस खेल से संबंधित है? 109 के आंसर बी, क्रिकेट से संबंधित है। 110 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया? 110 का आंसर होगा डी, भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया है, भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 111 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम की किस तापमान पर रखा जाता है? 111 का आंसर होगा बी, 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। 112 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन से गुण इसके लिए जिम्मेदार है? 112 का आंसर होगा बी, अच्छे तापीय चालकता और उच्च गलनांक होता है एल्युमिनियम की खाना पकाने वाले बर्तन का। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है, इनमें से कौन सा अक्रिय गैस X के निकटतम है? 113 का आंसर होगा सी, नियॉन है, नियॉन। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, अम्लगम एक मिश्र धातु है, अम्लगम एक मिश्र धातु है, इसका आंसर होगा ए, जिसमें अम्लगम उसको कहते हैं जिसको अम्लगम मिश्र धातु जिसके में मरकरी उपस्थित होता है उसे अम्लगम कहते हैं। जिसमें अन्य धातु को मिला होगा, जिसमें सोडियम होगा, जस्ता होगा, सोना होगा, चांदी हो सकते हैं और टीन मरकरी हो सकते हैं, चांदी टीन मरकरी, चांदी टीन हो सकते हैं। 115 नंबर प्रश्न है, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। 115 का आंसर होगा डी, असीम रूप से उच्च होता है, उच्च होता है। 116 नंबर प्रश्न, बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? 116 का आंसर होगा डी, आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन है। 117 नंबर प्रश्न है, एक जुआ व्यक्ति की सामान्य आँख के निकट और दूर बिंदु होता है, एक जुआ व्यक्ति के सामान्य आँख के निकट और दूर बिंदु होता है। 117 का आंसर होगा सी, 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है। 118 नंबर प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, क्यों? दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, क्यों? 118 का आंसर होगा ए, प्रकाश कम से कम परिणित होता है, प्रकाश कम से कम परिणित होता है। 119 नंबर प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। 19 का आंसर होगा ए, भोजन रिक्तिका में होता है, भोजन रिक्तिका में होता है। 120 नंबर प्रश्न है, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। 120 का आंसर होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 121 नंबर प्रश्न, हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर, हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं? 122 के आंसर होगा सी, किलोवाट नहीं है, किलोवाट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 123 नंबर, परमाणु की संरचना के बारे में कौन सा कथन गलत है? परमाणु की संरचना में के बारे में कौन सा कथन गलत है? 123 के आंसर होगा ए, 1 और 4 गलत है। परमाणु एक अविभाज्य कण है और सभी परमाणु अपने मूल अवस्था में स्थिर होते हैं, ये गलत है। 124 नंबर प्रश्न है, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमारी कर सकता है? 124 का आंसर होगा ए, छींकने और खांसने से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गतिमान वस्तु का जड़ तो निर्भर करता है, किसी गतिमान वस्तु का जड़ तो निर्भर करता है। 125 का आंसर होगा ए, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करते, केवल एक आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है और वैक्सीन है और उसका क्या प्रभाव रहता है? तो 26 के आंसर होगा बी, आइए मिलान करें। कोवैक्सीन कैसी है दवा? होल वायरल इनएक्टिवेटेड वायरस से, और कोविशील्ड जो है इनएक्टिव वायरस से। जाइकोडी एक डीएनए तकनीकी है
और कार्बोवैक्स आरबीडी 114 है। कार्बोवैक्स आरबीडी 114 है। जैकोव डी डीएनए तकनीक है। कोवैक्सीन एक होल इनवायरन इनएक्टिवेटेड वायरस है और कोविशील्ड इनएक्टिव है। नेक्स्ट प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न है, 127 है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन पोटेशियम की अल्पता से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? 127 का आंसर होगा ए, निम्न रक्तचाप होता है। 128 नंबर प्रश्न है, रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है? 128 का आंसर होगा सी, मिथीमोग्लोबिन से होता है। मिथीमोग्लोबिन से होता है। 129 नंबर प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? 129 का आंसर होगा डी। आइए देखते हैं, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से, तीनों से होता है। 130 नंबर प्रश्न है, डायनासोर थे किस युग के थे? डायनासोर 130 का आंसर होगा बी, मेसोजोइक सरीसृप थे। 131 नंबर, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 131 के आंसर होगा ए, सिनेप्स कहते हैं। 132 नंबर प्रश्न है, ब्रिक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? ब्रिक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के नियंत्रण द्वारा होता है? 132 का आंसर होगा बी, एडीएच के द्वारा होता है। 133 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही को सुमेलित करना है। प्रकंद की उदाहरण क्या है? 133 का आंसर होगा बी, मिलान करते हैं। प्रकंद जो है वो अदरक होता है और स्तंभ कंद में आलू होता है, शल्क कंद में लहसुन होता है और धान कंद में जिमी कंद सुरत होता है। 133 का आंसर बी। 134 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय की पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन से? अग्नाशय की पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा? 134 का आंसर होगा सी, सिक्रेटिन है, सिक्रेटिन। 135 नंबर, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा? 135 का आंसर होगा सी, विटामिन सी, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 136 नंबर प्रश्न है, बाल किस प्रोटीन का बना होते हैं? बाल किस प्रोटीन का बना होता है? 136 का आंसर होगा ए, किरेटिन के बना होता है, किरेटिन। 137 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें। हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें। कौन सा गलत है? यह कुछ रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करते, गलत है। 138 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? 138 का आंसर होगा बी, छिपकली में नहीं होता है, छिपकली में नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 139 नंबर, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। 139 का आंसर होगा सी, 139 का आंसर होगा सी, ऑक्सीजन की कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न 140 नंबर प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? 140 का आंसर होता है ए, समस्थानिक कहलाते हैं। 141 से 150 तक यानी 10 प्रश्न जो है मैथ के हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। आइए इसको हम आंसर बता देते हैं। 141 का आंसर होगा ए, 141 का आंसर होगा ए, 142 का आंसर होगा बी 10%, 143 का आंसर होगा सी 25%, 144 का आंसर होगा डी 0.1%, 0.1 होगा। 145 का आंसर होगा बी 12,500 रुपये, 146 का आंसर होगा सी 21:66:92, 147 का आंसर होगा सी 9:8 होगा, 148 का आंसर होगा 350 होगा, ऑप्शन नंबर ए। और 49 नंबर प्रश्न के आंसर होगा सी और 50 का आंसर होगा भी सी। दोस्तों एडिटोरिया की फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था जो कि समाप्त हो गया और अगले दिन नेक्स्ट
प्रैक्टिस सेट किया जाएगा, सेट नंबर 2 किया जाएगा। दोस्तों जो नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा प्रश्न और आप लोग इसको कितना बनाएं। थैंक यू दोस्तों।